Very good morning to all of you. Myself Manoj Kumar Sharma. Dear students, today we will discuss the types of computers and components of computer system. Mainly we have four types of the computer. Number one is supercomputer. सुपर कंप्यूटर बहुत विशाल कंप्यूटर होते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। ये बहुत ही तीव्र गति से कार्य करते हैं और इनका मूल्य भी बहुत अधिक होता है। सेकेंड टाइप इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये भी बड़े कंप्यूटर होते हैं। यह बड़े बड़े फ्रेमों पर स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर भी बहुत तेजी से कार्य करते हैं और इनका मूल्य भी बहुत अधिक होता है। द थर्ड टाइप ऑफ द कंप्यूटर इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर अपेक्षाकृत छोटे आकार के तथा कम कीमत के होते हैं। इनकी मेमोरी स्मृति क्षमता और गति मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटरों से अधिक होती है। देन द फोर्थ वन इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये अपेक्षाकृत सस्ते भी होते हैं। इन्हें पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनमें माइक्रो प्रोसेसरों का प्रयोग किया जाता है। ये माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन धातु का बना हुआ छोटा सा चिप होता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर यूनिट भी कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मुख्यतः कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है: हार्डवेयर यंत्र सामग्री और सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट और कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सच एज मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, हार्ड डिस्क, graphic cards, sound cards, memory, motherboard, and so on. So all of which are physically objects and that are tangible. तो कंप्यूटर का वह प्रत्येक भाग जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, उसे कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। The second is software. Software is the detailed instructions that control the operation of a computer system. It can be defined as a set of instructions that tell the hardware how to work. Basically, software is a collection of programs that control the working of the computer hardware. And what is program? Program is a set of instruction arranged in a logical way that a computer can run. तो सॉफ्टवेयर जो है, प्रक्रिया सामग्री जो है, वो सभी तरह की इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम
इंस्टॉल किए जाते हैं उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मेनली जो कंप्यूटर सिस्टम के उपकरण हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस, नंबर 2 आउटपुट डिवाइसेस, नंबर 3 स्टोरेज डिवाइसेस एंड नंबर 4 प्रोसेस डिवाइसेस। नाउ one by one we will discuss all these devices. So the first one is input device. Input device कंप्यूटर की एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को डाटा भेजता है, जिसे आप कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक इनपुट डिवाइस कंप्यूटर पर डाटा भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला हार्डवेयर उपकरण होता है। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जिनके अंतर्गत नंबर 1 इज माउस। माउस एक कर्सर को कंट्रोल करता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोग्राम इनपुट करते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सेकंड इज स्कैनर। स्कैनर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के काम आता है। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट की इमेज पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हम फोटो या अन्य डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले स्कैन करते हैं। देन द थर्ड वन इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कंप्यूटर में कर्सर कंट्रोल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में मुख्य रूप से गेम खेलने में होता है। जॉयस्टिक इस्तेमाल हेलीकॉप्टर तथा एरोप्लेन में पायलट के द्वारा भी किया जाता है। देन नंबर 4 इज टच स्क्रीन। सो आपके सामने आप देख सकते हैं टच स्क्रीन मोबाइल है। हम सभी आजकल जो है वो 4G टच स्क्रीन मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो वर्तमान में कंप्यूटर तथा मोबाइल टच स्क्रीन वाले आते हैं जिन पर हम अपनी उंगलियों के द्वारा काम कर सकते हैं। टच स्क्रीन की मदद से हम किसी भी कार्य को कम समय में कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज वेब कैम। तो वेब कैमरा का प्रयोग वीडियो कॉल तथा वीडियो बनाने में किया जाता है। लैपटॉप के अंदर आजकल वेब कैम इनबिल्ट ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में वेब कैम जो है वो अलग से भी लगाया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन के द्वारा कंप्यूटर को ऑडियो इनपुट दिया जाता है। इसके माध्यम से हम सॉन्ग्स जो है उसको वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन द सेकंड वन इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है अथवा स्पीकर के माध्यम से सुनाई देता है, जबकि हार्ड कॉपी जो है वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर पर जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं उसका, तो उसे जो है वो हार्ड कॉपी कहते हैं। अब ये आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 इज मॉनिटर। तो कंप्यूटर पर लगी टीवी जैसी स्क्रीन जो होती है उसे हम मॉनिटर कहते हैं। कंप्यूटर पर कार्य मॉनिटर के द्वारा ही किया जाता है। मॉनिटर यदि नहीं होता है तो कंप्यूटर को इनपुट नहीं दिया जा सकता है और कंप्यूटर के आउटपुट को भी नहीं देखा जा सकता है। सेकंड इज प्रिंटर। तो प्रिंटर के द्वारा हम
किसी भी डॉक्यूमेंट या फोटो को कागज पर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, छोटे पेपर से लेकर बड़े बड़े पोस्टर सभी अलग अलग प्रकार के प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। कुछ प्रिंटर में स्याही का प्रयोग किया जाता है तो कुछ में लेजर के द्वारा प्रिंट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज स्पीकर। तो स्पीकर के द्वारा हमें ऑडियो आउटपुट सुनाई देता है। फिल्मों के गाने, सीरियल की ऑडियो को स्पीकर के द्वारा भी सुना जा सकता है। तो स्पीकर भी हमारे पास कई आकार के आते हैं। देन द नेक्स्ट इज प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर का कार्य जो है वो वीडियो को बड़े पर्दे पर दिखाना होता है। सिनेमा हॉल में और कंप्यूटर लैब्स में भी, आईसीटी लैब्स में भी जो है वो प्रोजेक्टर लगे होते हैं, जिससे हम जो है वो पिक्चर्स को, इंफॉर्मेशंस को, जो है फोटोज को जो है वो बड़े आकार में देख सकते हैं। देन द थर्ड वन इज वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा को स्टोर किया जाता है। इसे हम मेमोरी भी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस कई प्रकार की होती है। अब स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस शामिल की जाती हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। यह अलग अलग कैपेसिटी की होती है, जैसे 500 GB या 1 TB आदि। अगर कंप्यूटर खराब हो जाए तो भी हार्ड डिस्क खराब नहीं होती है। हार्ड डिस्क तभी खराब होती है जब वो क्रैक हो जाती है। कई बार क्रैक होने पर भी हार्ड डिस्क में जो डाटा है उसे रिकवर किया जा सकता है। देन द सेकंड इज फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पुराने जमाने में काम में लाई जाती थी। आज इसका चलन जो है वो बहुत कम हो गया है। इसे कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है। यह भी डाटा को स्टोर करने में काम आती है। सीडी एंड डीवीडी। तो सीडी और डीवीडी मार्केट में ब्लैंक और पहले से उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ऐसी वो मिल जाती हैं। तो इनका प्रयोग जो है वो फिल्में देखने, गाने सुनने, शादियों आदि की वीडियो स्टोर करने में किया जाता है। सीडी और डीवीडी में डाटा को स्टोर करने के बाद लॉक भी किया जा सकता है, जिससे उस डाटा को ना तो डिलीट कर सकते हैं और ना ही एडिट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव जो है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसे कंप्यूटर में अलग से लगाया जा सकता है। अलग अलग कैपेसिटी के पेन ड्राइव होते हैं, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB आदि। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द डिवाइस इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसके बिना कोई भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर से कुछ भी करने के लिए सबसे पहले उसे कुछ इनपुट देना होता है, तब जाकर आउटपुट प्राप्त होता है। इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइस तथा आउटपुट लेने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच एक और कार्य होता है जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा किया जाता है। सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, वो प्रोसेसिंग डिवाइस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे हमारे पास है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर बहुत सारे सर्किट को लगाया जाता है। किसी भी कंप्यूटर का मुख्य पार्ट जो है वो मदरबोर्ड ही होता है। कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर के पार्ट्स मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, मेमोरी आदि। सेकंड इज माइक्रो प्रोसेसर। किसी भी कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर करती है। सुपर जो कंप्यूटर होता है उसमें लाखों की संख्या में माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज ग्राफिक कार्ड। तो बेहतर स्क्रीन रेजोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड का प्रयोग किया जाता है।
अच्छी क्वालिटी के गेम्स खेलने के लिए भी ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट वन इज रैम। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। जितनी ज़्यादा रैम होती है, कंप्यूटर के टास्क परफॉर्म करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका प्रयोग इसी मेमोरी में स्टोर किया जाता है, डाटा इसमें स्टोर किया जाता है, जैसे मूवी, सॉन्ग्स, पीडीएफ फाइल आदि रोम में स्टोर की जाती है। देन द नेक्स्ट वन इज मोडम। तो मोडम जो है वो कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है। मदरबोर्ड एक कठोर आयताकार कार्ड होता है जिसमें सर्किट होती है जो प्रोसेसर और आपके कंप्यूटर को बनाने वाले अन्य सभी घटकों को जोड़ती है। आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटर में कुछ कंपोनेंट सीधे मदरबोर्ड से जोड़ दिए जाते हैं और कुछ उनके अपने सर्किट जो हैं वो बोर्ड पर रखे जाते हैं, जो मदरबोर्ड में बने विस्तार स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट जो है उनमें जोड़ दिए जाते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोसेसर होता है और जो कंप्यूटर से जुड़े दूसरे यंत्रों को नियंत्रित करता है। बेसिकली जो सीपीयू होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU भी इसे बोलते हैं। यह जो अंक गणितीय ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जोड़, घटा, गुणा और भाग। इस यूनिट में लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसा कि उसे कम, अधिक या बराबर आदि या इनपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त किए गए डाटा पर ऑपरेशन करता है। लॉजिकल ऑपरेशन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या विशेष कथन सत्य है या गलत है। मेन मेमोरी में जो डाटा होता है, ALU उसको ऑपरेट करता है और उसे प्रोसेस करने के बाद वापस उसे मेन मेमोरी में भेज देता है। सेकंड इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सभी अन्य यूनिट की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। इसका मुख्य कार्य विभिन्न यूनिट्स के बीच डाटा और जानकारी के हस्तांतरण को नियंत्रित करना और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स द्वारा उचित क्रियाएं शुरू करना होता है। देन द लास्ट वन इज मेमोरी यूनिट। तो मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसका उपयोग अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। हालांकि कंप्यूटर में सभी कार्य जो हैं वो ऑपरेशंस के पीछे का मस्तिष्क जो होता है वो सीपीयू ही होता है, तो इसे डाटा को प्रोसेस्ड करने के लिए निर्देश देना पड़ता है कि डाटा के साथ क्या करना है। यदि सीपीयू एक बार निर्देश का पालन कर लेता है तो फिर इस परिणाम को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है। यह स्टोर स्पेस कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इनपुट डिवाइसेस द्वारा प्रदान किया गया डाटा और उस प्रोसेस डाटा का परिणाम मेमोरी यूनिट में ही स्टोर किया जाता है। अब जो कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो उसे इस तरह मेगाबाइट्स में मापा जाता है। तो 8 बिट्स जो होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होते हैं और 1024 बाइट्स जो होते हैं वो 1 किलोवाट बाइट के बराबर होते हैं और 1024 किलोबाइट्स जो होते हैं वो 1 मेगाबाइट के बराबर होते हैं और 1024 मेगाबाइट्स जो होते हैं वो 1 गीगाबाइट्स के बराबर होते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को डिटेल से पढ़ा। तो आई होप ये कंसेप्ट जो हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
Thank you very much.